शोभा साड़ी एनेक्स, ऐसी साड़ी के पहनते ही और शोभा बढ़ जाए। और डिजाइन और कलर के साड़ी, किड्स वेयर, हर नए डिजाइन के कपड़े रीजनेबल रेट में ले जाइए। खूबसूरत लग रही हैं आप। मोहम्मद यासीन होम अप्लायंसेस होलसेल एंड रिटेल शॉप। माँ कॉम्प्लेक्स अपोजिट सीएमसी कॉम्प्लेक्स, हरिहर रोड, रायचूर। अस्सलाम वालेकुम। परसों जो मैंने यही बैठ दिया था कि रायचूर शहर की जो सारे मुसलमान अवाम है, हमारी कौम है, एक प्लेटफॉर्म पे आए, इत्तेहाद पे आए, कलिमाए हक पे आए, यही बात बताया था मैंने सबको। तो कुछ लोग मुझे बीजेपी वाला बोल रहे हैं। मुझे अफसोस हुआ कि हमारे भाई कितने भोले हैं। ये सियासत है, कौम का काम करने के लिए अलग अलग पार्टी, अलग अलग ओहदे पे रहना जरूरी है, अलग अलग जगहों पे जाके कौम का काम करना जरूरी है। क्योंकि आप सबको मालूम है, केंद्र और राज्य सरकार में बीजेपी आडಳಿत करती थी तो हमारे वक्फ से काम करने के लिए कोई नहीं था। तो हम वहां पे बीच में जाके कौम का कम से कम 40 करोड़ रुपए का काम किए। यही कोविड के अंदर रायचूर के अंदर 126 मसाजिद को हमने हाफिज साहब को और मोदन साहब को और मस्जिद के फराश को हमने हदिया पेश की है। आज ये बात आई इसलिए बता रहा हूँ, हमने जो दिया है वो बनमुट्ठी से दिया है, जो भी दिया है सिर्फ अल्लाह के लिए दिया है। और जब ये उत्तर कर्नाटक के अंदर बारिश होकर जब प्रवाह आ गया था, जब पानी घरों के अंदर घुस गया था, तो हम बीजेपी येडियुरप्पा सरकार को 1 करोड़ रुपए हमने गिफ्ट किया था कि गरीबों के घरों को बचाने के लिए कुछ काम आए। आज यही लोग हमें बीजेपी का कह रहे, तो मैं आपको बोलना जरूरी है। आज मैं रायचूर की एक इतिहास बोलना चाहता हूँ। क्या इतिहास है कि 2008 में जब मैं कांग्रेस में था, मेरे बारे में बोलने वाले मेरे दोस्त के वालिद उस वक्त रायचूर सीएमसी में पहली बार बीजेपी का चेयरमैन बना रहे थे। रायचूर के इतिहास में बीजेपी पार्टी का सीएमसी के कोई चेयरमैन नहीं बनाया था। 2008 में यासीन साहब बीजेपी को रोकने के लिए बहुत कोशिश किए थे। एक मुसलमान माइनॉरिटी शेख महबूब वार्ड नंबर 8 चेयरमैन बनाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे, मगर मरहूम एमिराना साहब के साथ कुछ हमारे ही मुसलमान भाई काउंसलर मिलकर बीजेपी काउंसलर ए मारेपा एडवोकेट साहब को सीएमसी का चेयरमैन बनाया गया। तो मुझे अफसोस है इस बात को कहने के लिए। थोड़ा गौर फिक्र करिए। मैंने इत्तेहाद की दावत दी थी, मैंने एक प्लेटफॉर्म पे बुलाने की दावत की थी। मैं ये नहीं बोला था कि कांग्रेस से ही माइनॉरिटी को टिकट दीजिए, मैंने ये नहीं बोला था कि कांग्रेस पार्टी से ही दीजिए। मैंने ये बोला था कि रायचूर में सिर्फ जो टिकट होती है एमएलए की, सिर्फ एक ही टिकट होती, 10 करके टुकड़े टुकड़े में बांटा नहीं जाता है। एमएलए सिर्फ एक ही होता है। मेरे भाई, जो मुझ पर ये तुम इल्जामात लगा रहे हो, पहले आप अपनी गिरेबान में जाके देख लो कि आप लोगों ने 2008 में क्या किया था। 2008 में जब सीएमसी की हुकूमत, सीएमसी के चेयरमैन पहली मर्तबा एक मुसलमान शेख महबूब जैसे एक मुसलमान जो कौम की खिदमत करने वाले वार्ड नंबर 8 से जीते थे, उनको आप लोगों ने शर्मिंदा करके एक हमारे एडवोकेट मारेपा साहब को आपने सीएमसी का चेयरमैन बनाया, बीजेपी का साथ दिया आपने। आज हमें बोल रहे आप थोड़ा एक गौर फिक्र करो। मेरे भाई, ऐसा नहीं है। मैं आज भी आपसे यही बोल रहा हूं, आज भी मेरी बात को थोड़ा सा रत्ती बराबर भी अपने बंद कमरे में बैठकर सोचिए। आज हमारी ये सीट निकल जाएगी, कल हम किसको पूछेंगे? चाहे वो कोई भी पार्टी से हो, बीजेपी से हो, कांग्रेस से हो, जेडीएस से हो, आम आदमी पार्टी से हो, केआरपी से हो, कोई भी पार्टी से हो, एक मुसलमान को जिताइए। चाहे वो इंडिपेंडेंट खड़ा होकर भी क्यों ना जीते, एक मुसलमान को जिताइए। मेरे भाई, आज मेरी ये बात पर कहने पे आपको अफसोस हो रहा है। कहीं पे खाना बन रहा है, कहीं पे जलन हो रही है, कहीं पे दाग की बदबू आ रही है। मेरे भाई, आप समझिए कि आप क्या बोल रहे हैं। कौम के साथ ये जंगे बदर का महीना है। जंगे बदर के महीने के अंदर जब 313 सहाबा थे, लाखों की फौज आ रही थी, लेकिन जंगे बदर हमें अल्लाह जब साथ दिए तो जंगे बदर हमें
जंग में हमको कामयाबी मिली। आज ये मत सोचिए कि हमको गलत गलत इल्जामात लगाकर आप ये कह रहे हैं इंशाअल्लाह मेरे साथ अल्लाह है। मैं अल्लाह के कौम की बात कर रहा हूं, अल्लाह के कौम की मदद मेरे साथ जरूर है। तो ये बात मुझे कहना था, क्योंकि देखिए इतिहास पूछिए, इतिहास जानकर आप बात करिए, ठीक है। अगली बार कभी भी आप मीडिया से कुछ बोलना है तो इतिहास को जानिए, आप थोड़ा समझिए इस बात को। अल्लाह करे हम सबको एक होने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको एक प्लेटफॉर्म पर रहकर एक मुसलमान को जिताकर हमारे तकलीफें, हमारे जो भी अहवाल है, हमारे जो भी अपील है, सब एक मुसलमान के दरवाजे खटखटाने की हमें अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता। और मैं ये बात कहना चाहता हूं, आप थोड़ा रायचूर के इतिहास को देखिए। 2008 के अंदर जब एक मुसलमान चेयरमैन बन रहे थे, तभी हमारे मुसलमान लोगों ने, हमारे मुसलमान काउंसलर भाइयों ने बीजेपी का साथ देकर जब बीजेपी का चेयरमैन बनाया, और दूसरी बार हमारे भाई साजिद समीर साहब को चेयरमैन बना रहे थे, तो यहाँ के जो युवा नेता है वो आकर हमारे साजिद समीर भैया को वो चेयरमैन बनाने से रोककर बीजेपी को अधिकार दे दिया। तो यहाँ पे बीजेपी के लोग कौन है, आप थोड़ा सोचिए, आप थोड़ा सोचिए। और मैं ये बात कहना चाहता हूं मेरे भाई, आप बोल रहे हो कि 4% जो कैंसिल हुआ है हमारा रिजर्वेशंस, उसके बारे में कौन अपील कर रहा है? कोई अपील नहीं कर रहा है मेरे भाई। मैं आपको गौरव फिक्र दिलाना चाहता हूं, जो अलहज हमारे सैयद यासीन साहब है, वो दिल्ली में जाकर प्रेसिडेंट को आज अपील कर रहे, उनका दरवाजा खटखटा रहे, बोल रहे ये हमारा हक है, ये कैसे छीन सकते, हम इसके लिए आगे सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। इतनी बात बोलकर मैं मेरी बात को खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम।